आप अवकाश पर हैं सामूहिक रूप से, तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और आज आपने क्या क्या किया? मैं सुमित्रा देवी, प्रदेश अध्यक्ष आंगनवाड़ी कल्याण समिति संघ से। आज संयुक्त मोर्चे के बैनर तले हम लोगों ने खंडवा जिले में विशाल आम सभा करके रैली के रूप में हमारी मांगों का ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। हम लोग विगत 15 मार्च से सामूहिक अवकाश पर हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी के अवकाश से जाने पर शासन की योजनाएं विफल हो रही हैं। हम लोग सामूहिक अवकाश पर हैं। जब तक हम लोगों की मांगों को नहीं माना जाएगा, प्रदेश सरकार जब तक हमसे बात करके हमारी मांगों पर चिंतन करके विचार करके निर्णय नहीं करेगी, तब तक हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, काम पर नहीं लौटेंगे। क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? लाडली बहना योजना भी चल रही है, उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की लाडली लक्ष्मी बहना पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के नहीं रहने से आम पब्लिक बहुत परेशान है। हम लोग शासन हमारी मांगों को पूरा करे, हमको नियमित कर्मचारी का दर्जा दे, हमारी बहनों को वेतनमान लागू करे और हमारे CDPOs का जो संवितरण अधिकार वापस लिए हैं वो पुनः वापस कर दिए जाएं। हमारी पर्यवेक्षकों के साथ जो संविदा पर्यवेक्षकों को नियमित पर्यवेक्षकों के रूप में कर दिया जाए और ग्रेड पे जो है वो सम्मान किया जाए। ये सब हमारी मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर हम 15 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में 453 CDPO, 900 सुपरवाइजर और 1,70,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका पूरे समय कलम बंद, ताला बंद सामूहिक अवकाश पर हैं। मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, आप भी तो लाडली बहना। हम लोगों के लिए कहने को तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका भी क्राइटेरिया में आएंगी, लेकिन जब जमीनी स्थल पर जाकर देखा तो वहाँ पर नए नियम निकाल दिए हैं कि किसी के घर में 2 व्हीलर वाहन नहीं होना चाहिए, 4 व्हीलर वाहन नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से अधिक आय नहीं होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा वेतन नहीं ले रहा हो, घर में शासकीय कर्मचारी ना हो, घर में कोई किसी तरह की पेंशन नहीं ले रहा हो। तो ये सारी जब जो पाबंदियां मुख्यमंत्री जी ने बांध दी हैं, इससे हम लोग सब क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं। आप भी तो लाडली बहनें हैं, बहनों के लिए, लेकिन हमसे मुख्यमंत्री जी हमेशा सौतेला व्यवहार करते हैं। काम कराने के लिए तो महिला बाल विकास के सारे कर्मचारी, चाहे CDPO हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सब बहनें हैं, सब भांजी हैं। लेकिन जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमारे साथ CM साहब हमारे सौतेला व्यवहार करते हैं, हम लोगों को नहीं सुनते हैं। हम आज 10 दिन से बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। हम मुख्यमंत्री जी की हर योजना को हम अपनी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आम पब्लिक तक घर घर पहुंचाते थे, लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी हमसे बात करने को तैयार नहीं है, हम बहनों के दर्द को समझने को तैयार नहीं है। कैसे भैया हो आप? हम कोई आपसे धन दौलत नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई गाड़ी बंगला नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई आपकी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं मांग रहे। हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लिए वेतन मांग रहे हैं, हम आपके लिए हमसे अब कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं, ये भी हमको नहीं दे पा रहे हैं। तो धिक्कार है ऐसे भाई पर जो झूठी शान से मंच पे बहनों को बड़ी उससे कहते हैं कि मेरी बहनों, मेरी भांजियों, मेरे बेटा, मेरी बेटियों। एक तरफ मंच से आप बड़े उससे अपनी बातों को जाम जनता तक पहुंचाते हो और दूसरे हाथ से हम बहनों का गला घोंट रहे हो, हम बहनों के पेट को काट रहे हो। अरे 10,000 में क्या होता है माननीय मुख्यमंत्री जी? मैं तो ये कहती हूँ कि आप लाडली बहना योजना को ना लाते और हमारे उपयोग की जो सामग्री थी, खाने की जो सामग्री थी, तेल था, पेट्रोल था, डीजल था, गैस सिलेंडर था, इसकी कीमत आप कम कर देते तो हम भी खुश और आपके जीजाजी भी खुश और आपके भांजे भी खुश, आपकी भांजियाँ भी खुश हो जाती। लेकिन आपकी लाडली योजना से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। और आप सुन लो, हम आज ये कसम खाते हैं कलेक्टर ग्राउंड में कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं का वेतन नहीं बढ़ाया, हमारा कटा मानदेय वापस नहीं किया, एरियस सहित भुगतान नहीं किया, तो हम मध्य प्रदेश में सरकार उखाड़ कर फेंक देंगे।